आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो कि स्पेशली उन सभी डाइट फैकल्टीज, उन सभी बीआरपी एबीआरसीज, हमारे ब्लॉक लेवल के वो सभी अधिकारी जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, उन सभी के लिए, और साथ साथ वो सभी स्कूल्स जिनके हेड्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा या उनके बीआरपीज के द्वारा नॉमिनेशन उनका किया गया है इस स्कूल क्लब के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उन सभी का यहाँ पर एससीईआरटी हरियाणा गुरुग्राम की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ओरिएंटेशन है, जिसमें हम एक टेक स्कूल क्लब, जिसको अपने हर स्कूलों में स्थापित करने का जो प्रपोजल है हमने रखा है, उसके बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है उसका और क्या क्या एक्टिविटीज हम उसके लिए सोच रहे हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, इन सभी के लिए इस ओरिएंटेड प्रोग्राम का जो बहुत ही ब्रीफ है उसका उसे हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हम न केवल आपको इस कार्यक्रम के उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे, बल्कि इसको हम ऑनलाइन तरीके से किस तरह से अपने आप को, अपने स्कूल को रजिस्टर कर सकते हैं, और दीक्षा के ऊपर ये एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्कूल के रूप में किस तरह से एनरोल कर सकते हैं अपने आप स्कूल, और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको पूरी तरह से इसमें दी जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग की ओर से। सबसे पहले जो इस प्रोग्राम की बैकग्राउंड है, वो आती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर। एनईपी 2020 जो है वो हमारे फ्यूचर की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें होने वाले चेंजेस के लिए हमें आज से ही तैयार होने की प्रेरणा देती है। ये हमें इनोवेशन लाने के लिए हर स्तर के ऊपर जो नेसेसरी टीचर ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन है, एस्टेब्लिशमेंट का चेंजेस है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सोच का चेंज है, थिंकिंग का जो चेंज है, उसको जल्दी से जल्दी अपने मैसेज देती है, रिकमेंडेशन देती है। इनोवेशन जो है वो ऐसा कोई भी नई और कोई क्रिएटिव अप्रोच, ऐसी कोई भी टेक्निक या टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई भी टीचिंग मेथड जिससे कि हमारे स्कूलों का जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो, और जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स के वो इंक्रीज हो, उन सभी को हम इनोवेशन की श्रेणी में लाते हैं। एनईपी 2020 इनोवेशन की इस श्रृंखला के अंदर सबसे ज्यादा वकालत करती है 21st सेंचुरी स्किल्स को स्कूलों में इंट्रोड्यूस करने की। हम जानते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर अलग अलग स्तर के ऊपर साइंस, टेक्नोलॉजी और सभी विषयों की जो टीचिंग लर्निंग चल रही है, उसमें अलग अलग स्तर के ऊपर इनोवेशंस विभाग के द्वारा और अलग अलग योजनाओं के द्वारा आने शुरू हो गए। लेकिन इन सभी प्रयासों में आधार भूत जो आवश्यकताएं हैं और जो सभी स्टेक होल्डर की जरूरतों के हिसाब से उनकी अवेयरनेस की जरूरत या ओरिएंटेशन की जरूरत जो महसूस की जा रही है, उसी के तहत इन क्लबों की स्थापना करने का प्रावधान है। 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो हमारे सभी क्लासरूम्स के अंदर एक ऐसी सोच लाने के लिए प्रेरित करती है जिसमें कि हम ये कहें कि जो थिंकिंग है, जो लर्निंग है, जो वर्किंग है, और जो लिविंग है इस वर्ल्ड में आज के जमाने में और आने वाले समय के परिदृश्य में, उसमें परिवर्तन लाने के लिए 21st सेंचुरी स्किल्स को लाना जरूरी है। 21st सेंचुरी स्किल के तीन महत्वपूर्ण जो है वो डायमेंशंस बनती हैं। उनमें से एक है लर्निंग स्किल्स, एक है लिटरेरी स्किल्स, और दूसरी तीसरी है लाइफ स्किल्स। तो इन तीनों एरियाज में जहां पर हम अलग अलग तरह से अपने क्लासरूम में विषय की पढ़ाई के साथ साथ और विषय की पढ़ाई के अलावा इन सारे एरियाज के ऊपर अगर हम एम्फेसाइज करते हैं, जोर डालते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमने अपनी टीचिंग लर्निंग में इनोवेशन या 21st सेंचुरी स्किल्स का समावेशन किया है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें
क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे एरियाज आते हैं। पजल्स और सोचने पे मजबूर करने वाले ऐसे मेथड्स को इंट्रोड्यूस करने की बातचीत होती है। तो ये सभी चीजें सामान्यतः हमारी कन्वेंशनल पाठ्यक्रम के अंदर नहीं आ पाती हैं। इसलिए हमने एक ऐसी सोच के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें हम चाहते थे कि कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स के अंदर हम ऐसे क्लब की स्थापना करें जो कि टेक्नोलॉजी क्लब के रूप में जाने जाएं। और उस टेक्नोलॉजी क्लब के अंदर जो चुने हुए कुछ स्टूडेंट्स जो उस कोर टीम का हिस्सा होंगे, और चुने हुए कुछ टीचर्स जो उसको एज ए इंचार्ज हैंडल करेंगे अपने स्कूल मुखिया के निर्देशन में, उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराई जाएं जो कि पाठ्यक्रम को सपोर्ट तो करें, साथ साथ स्कूल के जितने भी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हैं और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसको स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। उसके लिए आम बच्चों में, टीचर्स में और कम्युनिटी के अंदर एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लब जो है वो एक तरह से एक मिशन के रूप में कार्य करेगा, जो कि लगातार नए नए जितने भी इनिशिएटिव्स जो हैं वो विभाग के द्वारा या चाहे वो राज्य स्तर का की परियोजना का हो, या राष्ट्रीय स्तर की परियोजना का हो, या किसी लोकल लेवल पे भी कोई किसी प्रोग्राम को कंसीव किया गया हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की अच्छी समझ जो है वो सभी स्टेक होल्डर्स में बनाने के लिए उस इस क्लब को काम करना है। इस क्लब के की तैयारी हमने लगभग अगस्त मास में स्टार्ट कर दी थी, जब हमने सितंबर के मंथ में लगभग 240 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो एससीईआरटी के अंदर तैयार किए। और 13 सितंबर से लेके लगभग 9 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम जो है वो फेस टू फेस मोड में एससीईआरटी में चला था, जिसमें हमने हर एक ब्लॉक से दो मास्टर ट्रेनर जो है वो लीडिंग मास्टर ट्रेनर, वैसे हमारे ब्लॉक के सभी मेंटर्स जो है वो इस कार्यक्रम का आवश्यक रूप से हिस्सा हैं, लेकिन दो मास्टर ट्रेनर जो है वो हमने फेस टू फेस मोड में यहाँ एससीईआरटी में उनको ट्रेनिंग दी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स के ऊपर। तो वो प्रोग्राम जो है वो इसी टेक स्कूल का पहला प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो आपके सामने अगले मंथ आएगा। इस ट्रेनिंग के बाद, जब 240 ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद हम लगातार इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं जो टेक क्लब के अंतर्गत लिए जाएंगे, और नवंबर के मंथ से शुरू होकर ये लगभग फरवरी मार्च तक चलेंगे। और उसके बाद भी, क्योंकि ये क्लब जो है वो कोई एक विशेष टाइम बाउंड कोई प्रोजेक्ट नहीं है या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसको कि कुछ समय के लिए चलाना है। ये एक स्टाइल है स्कूल की टीचिंग लर्निंग को टेक इंटीग्रेट करने में सक्षम करने का। तो वो लगातार हमें उस प्रोसेस के अंदर ही उसे इनकलकेट करना है, और ये चीज लगातार जारी रखनी है। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है उसकी पूरी जानकारी हमने आपको एक लेटर के माध्यम से शेयर की है। अब मैं आता हूँ उस लेटर की जो सारी डिटेल्स हैं, और जो रिकमेंडेशंस हैं, और जो उम्मीदें हैं हमने रखी है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर वो पार्टिसिपेशन होगा, वो मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। जिस इसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको आप कृपया नोट करते रहें, और हम लास्ट में इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसमें जो इंटरेक्टिव मोड में जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बातचीत कर लेंगे, और बाकी सभी को चैट बॉक्स के क्वेश्चन के थ्रू आंसर देंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आपको उस डिटेल को आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आप स्क्रीन के ऊपर लेटर देख पा रहे होंगे, जो हमने आपको कल ही आपके साथ शेयर किया है। मोशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स
अंडर टेक स्किल्स एट स्कूल प्रोग्राम। तो इस लेटर में एक महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि आपको इस विषय के ऊपर ये दूसरा पत्र दिया जा रहा है। जो पहला पत्र था, जिसकी नंबर इसमें जिसका उल्लेख किया गया है, उसको आप अपने टेक स्किल क्लब का पहला इंस्ट्रक्शन माने। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, जिसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसे 22 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच जो टेक क्लब की एक्टिविटी है, उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट क्लब यानी टेक्नोलॉजी के सभी इनिशिएटिव्स को जो स्कूल के अंदर चल रहे हैं या विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में लागू कर दिए गए हैं, उन सभी टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स की संभाल करने के लिए, देखरेख करने के लिए, और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में टेक्नोलॉजी की एक समझ बनाने के लिए इस क्लब की स्थापना की जा रही है। और इस क्लब में जो सबसे पहली दो एक्टिविटीज आपको लेनी है, वो एक डिजिटल मेला के रूप में जो है वो हम यहाँ पर इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इस डिजिटल मेला के अंदर दो एक्टिविटी हैं, जिसमें सबसे पहली है स्पेशल मॉर्निंग असेंबली। यानी जो ड्यूरेशन बताई गई है आपको, 22 नवंबर से लेके 11 दिसंबर, 22 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक टेंटेटिवली ये वो पीरियड है जिसमें सभी स्कूलों को अपने विद्यालय के अंदर किसी एक दिन के लिए एक डिजिटल मेला का आयोजन करना है। और उस डिजिटल मेले को ऑर्गेनाइज करने में आपको किस किस तरह क्या क्या ध्यान रखना है, वो नीचे लिखा हुआ है डिटेल्स के अंदर। हम दो एक्टिविटी आपसे मेजरली जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वहां पर कराएंगे। आप इससे भी ज्यादा एक्टिविटी अगर आप करा सकते हैं वहां पे, और उस दिन हो सकती है, या एक दिन से ज्यादा भी आप कर सकते हैं इसको कंटिन्यू, ये आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, सपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मॉर्निंग असेंबली। जो स्पेशल मॉर्निंग असेंबली होगी उस दिन, जिस दिन ये डिजिटल मेला आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उस दिन उस दिन सबसे पहले जो एड्रेस है, यानी कि पूरी स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए वो स्कूल मुखिया की तरफ से सबसे पहली जो है वो घोषणा होगी जो टेक स्कूल क्लब के बारे में। और उस घोषणा के साथ साथ जो डिपार्टमेंट के डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी प्रोग्राम इस समय राज्य स्तर के ऊपर चल रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, उसकी एक ब्रीफ जानकारी जो है वो मुखिया के द्वारा सभी बच्चों को दी जाएगी। क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके अंदर काफी बड़ी टीम का जो है वो सहयोग और एफर्ट्स जुड़े होते हैं, उसकी बहुत सारी जानकारी जो है वो ग्राउंड लेवल तक कई बार नहीं पहुंच पाती है, या बच्चों को या कम्युनिटी को नहीं पता होती है। तो मुखिया की तरफ से ये एक औपचारिक रूप से उन इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है बताया जाएगा। और इसकी हेल्प के लिए हमने आपको एनेक्चर 1 के रूप में एक प्रोफार्मा एक एक फॉर्मेट जो है वो दे दिया है, उसमें डिटेल्स लिखी हुई है। दूसरी चीज है जो डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्कूल में अवेलेबल है। यानी कि हो सकता है कि आपके स्कूल के अंदर एक अच्छी वर्किंग कंप्यूटर लैब हो, एक कंप्यूटर की फैकल्टी हो वहाँ पर, टेक्नोलॉजी का दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स हो, लैंग्वेज लैब हो, या कोई और इस तरह का, चाहे वो एनएसक्यूएफ के थ्रू है, आईटी आईटी लैब हो सकती है, या स्किल वोकेशनल स्किल की लैब हो सकती है, या स्टेम लैब हो सकती है। किसी भी तरह की कोई भी लैब या किसी भी तरह का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी का आपके स्कूल में स्थापित किया गया है, किसी के भी द्वारा स्थापित किया गया हो, अगर वो उपलब्ध है, तो उसकी जो स्थिति है, वो फंक्शनल है, कितने लोग उससे लाभ ले रहे हैं, तो उसको एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में सभी बच्चों के सामने उसके आंकड़ों के साथ बताया जाए, जिससे कि ये बात सबको पता लगे। साथ साथ जो टीचर्स हैं, हमने क्या किया है कि टेक स्किल क्लब में 6 से 8 और 9 से लेकर 12 दो क्लबों का प्रपोजल रखा है कि इसमें एक जूनियर क्लब होगा, एक सीनियर क्लब होगा। जूनियर में 6 से 8 के बच्चे होंगे, कम से कम 10 अवश्य हों। और सीनियर के अंदर 9 से 12 क्लास के बच्चे होंगे, उसमें भी कम से कम 10 बच्चे जरूर हों। और उन दोनों क्लब्स के ऊपर दो दो टीचर्स जो हैं उसके क्लब के इंचार्जेस रहेंगे। तो उन टीचर्स की ओर से भी इस क्लब के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और उद्देश्यों के बारे में सभी बच्चों को बताया जा सकता है। इसके लिए हमने थोड़ी सी डिटेल आपको एनेक्सर 2 के रूप में सबमिट कर दी है।
अब ये मॉर्निंग असेंबली के तुरंत बाद जो है वो स्कूल के अंदर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जा सकता है इस डिजिटल मेला के अंतर्गत। इस टेक एग्जीबिशन की जो फीचर्स हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि जो स्कूल के अचीवमेंट्स हैं, स्कूल की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर किसी प्रतियोगिता के अंदर किसी भी इंटर स्कूल, किसी भी ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या किसी और, तो विशेष तौर पे टेक्नोलॉजी और और आईसीटी से कंसर्न ऐसी सारी अचीवमेंट की जो शोकेसिंग है उसको स्कूल इस मेले में कर सकता है। अचीवमेंट को डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की, चार्ट की, इस तरह की पेंटिंग्स की, फ्लैक्स की, इस तरह की सुविधाएं ली जा सकती हैं। इस प्रोग्राम को मुख्यतः रखा गया है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो इसमें फंड्स इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, इसलिए बच्चों को ही इन्वॉल्व करना है इस तरह की डिस्प्ले आइटम बनाने के लिए। और आप समय से पहले, यानी कि जिस दिन ये मेला ऑर्गेनाइज करना हो उससे कई दिन पहले ही इसे स्कूल के अंदर अनाउंस कर सकते हैं, जिससे कि पोस्टर मेकिंग का एक कंपटीशन उस दिन ऑर्गेनाइज हो सकता है, या बच्चे पोस्टर बना के भी ला सकते हैं पहले से। स्लोगन राइटिंग का कंपटीशन हो सकता है, रंगोली बनाई जा सकती है उस वेन्यू के ऊपर, और या कोई ड्रामा एक्ट या स्ट्रीट शो किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये सभी जो है वो टेक्नोलॉजी की थीम पर ही होनी चाहिए, ये टेक का मेला है। इसके साथ ही 2D और 3D का जो मॉडल है अगर कोई बना सकता है, या उस स्कूल के अंदर पहले से कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड टिंकरिंग लैब या रोबोटिक्स की लैब या इस तरह की कोई लैब अवेलेबल है और वहां पर उन्होंने कुछ क्रिएशंस किए हुए हैं, तो उसका डिस्प्ले भी यहाँ पर कर सकते हैं। इन चीजों को बनाने में जितना हो सके वो वेस्ट मटेरियल, अनयूज मटेरियल और लो कॉस्ट मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो है अपने आप को रखना है। इसमें बहुत ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट और खर्च की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ये सुन के और देख के अगर आपके दिमाग में आती है और आप सोच सकते हैं कि भाई स्कूल ये भी कर सकता है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस क्लब में अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग अधिकारियों का, अलग अलग हमारे जो इस ऑफिशियल्स हैं उनका क्या रोल होगा वो भी इस लेटर में इसका जिक्र हमने टेंटेटिवली कर दिया है। जैसे कि स्कूल्स के लिए अ, सबसे पहले ये कि जो ऊपर लिखी हुई एक्टिविटीज हैं वो डे जिस दिन वो डिसाइड करेंगे उससे पहले ही क्लासेस में अनाउंस हो सकती है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपने लेवल पे कोई चीज़ पहले से प्रिपेयर कर पाएं और वो वहां पर डिस्प्ले करने के लिए ले आए। जो दो टीचर्स हैं अलग अलग ग्रुप्स क्लब्स के, उनका भी नॉमिनेशन टेंटेटिवली एक बार तो हमारे तौर पे हो चुका है, जो भी नॉमिनेशन स्कूल की तरफ से आए हैं उसके द्वारा, और लिस्ट भी आपको अवेलेबल करा दी गई है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई एडिशन करना है, अगर कोई चेंजेस करना है, तो वो भी आप अपने स्तर के ऊपर, विद्यालय स्तर के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन उसकी सूचना जो है आपको डाइट्स को और एससीईआरटी को देनी होगी। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी क्लब क्लब तो बना दिया 10-10 स्कूल स्टूडेंट्स का, लेकिन उसके अंदर भी आप मॉनिटर्स रख सकते हैं, एक या दो मॉनिटर नॉमिनेट कर सकते हैं, जिससे कि सभी बच्चों को कोई कुछ कम्युनिकेट करना हो तो वो उनके थ्रू जा सकता है। अ, एक एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो आपसे सुझाव देना चाहेंगे हम, क्योंकि इस तरह की किसी भी आयोजन के अंदर अगर आप कम्युनिटी के मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, एसएमसी मेंबर्स को खास तौर पे, या ग्रामीण को, अपने आसपास स्कूलों के आसपास के लोगों को, तो ये और भी इफेक्टिव हो सकता है। पेरेंट्स को ये कम्युनिकेशन दिया जा सकता है आयोजित करने से पहले, और इनवाइट एक भेजा जा सकता है उन सभी को। तो एसएमसी के मेंबर्स और बच्चों के पेरेंट्स जो है वो भी उस डिजिटल मेला को देखने आए उस दिन। अच्छा, इसके बाद की जो कार्रवाई है वो ये कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, स्कूलों को इसको न केवल वहाँ फेस टू फेस मोड में, फिजिकल मोड में वो वहाँ पर उस दिन ऑर्गेनाइज होगा पूरे तरह से, बल्कि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी जो रिपोर्टिंग है वो दीक्षा के ऊपर होगी। ये एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के रूप में, स्कूल का एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, तो उसके क्लब एक्टिविटी नंबर 1 के रूप में ये डिजिटल मेला प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे वो एनरोल करेंगे। इसके लिए हम आज के इस सेशन के अगले ही पार्ट में आपको
हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के माध्यम से ये बताएंगे कि कैसे स्कूल अपने आप को दीक्षा पे इस प्रोजेक्ट के अंदर एनरोल कर सकता है। अब आता है ब्लॉक्स का क्या रोल होगा, क्योंकि मैंने पहला बताया आपको कि इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पे दो एमटी जो हैं वो एआई टेक्निक्स के अंदर ट्रेन किए गए, और आगे आने वाले समय में और भी दूसरे जो एमटीज हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो तैयार किए जाएंगे ब्लॉक लेवल के बीआरपीज और एबीआरसीज के द्वारा। यानी कि वो बनेंगे इस प्रोग्राम के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर अलग अलग थीम के ऊपर एमटी। तो फिलहाल जो है वो दो एमटी जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे स्कूल हेड्स के साथ में, और जो भी स्कूल की टेक एक्टिविटी है उसको डिजाइन करने में, उसको अभी जो डिजिटल मेला ऑर्गेनाइज करना है उसकी डेट फाइनलाइज करने में, और उसमें क्या एक्टिविटीज होंगी उसमें उनका सहयोग करेंगे। जो बाकी के ब्लॉक मेंटर्स हैं, क्योंकि जिस स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहा है उस वो स्कूल जिस ब्लॉक में आता है, और जो बीआरपीज हैं और जो स्कूल के क्लस्टर के एबीआरसीज हैं, वो एसेंशियली उस प्रोग्राम से जुड़े हुए होंगे। उनमें जो ट्रेन किए गए एमटीज हैं सीआरटी, वो भी एसेंशियली उसके अंदर वहां पर शामिल होंगे। और स्कूलों में होने वाले जो ये डेट डिसाइड करने का काम है, ये भी ब्लॉक स्तर के ऊपर किया जाएगा, जिससे कि जो ब्लॉक की टीम है उसके मेंबर्स यानी हमारे मेंटर्स जो हैं और हमारी डाइट फैकल्टी जो है, वो उन स्कूलों में ऑब्जर्वेशन के लिए उस दिन, जिस दिन वो मेला वहां पर हो रहा है आयोजित, उस दिन वो वहां पर एज ऑब्जर्वर वहां पर पहुंचे। तो वो जो डेट्स हैं उसका चयन जो है वो इस तरह से किया जाना चाहिए, जिससे कि हर एक मेले में ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई ना कोई अधिकारी जो है वो जरूर उसे ऑब्जर्व करें। इसके अलावा जो हमारे मेंटर्स और सहयोगी हैं, वो उस स्कूल का सहयोग करेंगे पोर्टल रजिस्ट्रेशन में, यानी कि दीक्षा के ऊपर जो भी काम करना है रजिस्ट्रेशन का, वो या इससे संबंधित आगे भी किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे, जैसे कि मान लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑनलाइन कोर्स है, उस तरह के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने में और उसकी एक्टिविटी करवाने के अंदर भी अपना वो सपोर्ट देंगे। तो ये ब्लॉक टीम का जो है वो रोल रहेगा। ध्यान रहे, ब्लॉक टीम हमारे जो आदरणीय ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके सुपरविजन में काम करेगी, लेकिन मुख्यतः इसमें जो रोल होगा, लीड रोल होगा, वो वहाँ के सहयोगी का होगा। और वो सहयोगी जो है वो अपने जो दो ट्रेंड एमटी हैं वो और जो रेस्ट ऑफ द मेंटर्स हैं उनकी टीम बनाकर इन स्कूलों की विशेष तौर पर मेंटरिंग करेंगे, निगरानी करेंगे, और डाइट को सही समय पर सूचना उपलब्ध कराएंगे, और डाइट की टीम के वहां पहुंचने पर उनका जो है वो सहयोग भी करेंगे। इस प्रोग्राम में जो डाइट का रोल है वो ये कि क्यों एकेडमिक अथॉरिटी है, और हमारे सभी कार्यक्रम के अंदर नोडल एजेंसी भी है। तो इस कार्यक्रम के अंदर भी जो डाइट की एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग है मुख्यतः वो और डाइट प्रधान अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉकों के सभी स्कूलों की लिस्ट अपने पास रखेगी, हेड्स के और टीचर्स के कांटेक्ट अपने पास रखेगी, और ब्लॉक की जो ऊपर वाली टीम है उनके साथ में रेगुलर तालमेल रखेगी। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप कर सकते हैं क्रिएट, जिससे कि इमिडिएटली जो है वो जो दोनों साइड से इंटरेक्शन उनकी वहां पर होती रहे। साथ साथ जो डाइट्स हैं वो उन एमटीज की पहचान, उनके पास लिस्ट अवेलेबल है, उन एमटीज की पहचान करेंगे जो पहले राउंड में ट्रेंड होके यहाँ से जा चुके हैं, और फिलहाल फर्स्ट फेज में अब वहां पर इन क्लब्स को हेल्प करेंगे। तो वो उनकी ट्रेनिंग एससीईआरटी में पहले हो चुकी है। इसके अलावा जो ब्लॉक और स्कूल लेवल में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ब्लॉक लेवल के हमारे बीआरपी एबीआरसीज और सहयोगी डिस्कस करेंगे स्कूल की टीम के साथ में कि क्या क्या एक्टिविटी उन्हें करनी है। उन सारी एक्टिविटीज को, उन सारे मीटिंग्स जो उनकी वहां पर हो रही होंगी, उनकी मॉनिटरिंग डाइट के द्वारा की जाएगी, और उसकी रिपोर्ट जो है वो डाइट के द्वारा एससीईआरटी को उपलब्ध समय समय पर कराई जाएगी। इसके अलावा डाइट का एक और महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर होगा, क्योंकि मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो अलग अलग विषयों पर जो है अलग अलग थीम के ऊपर समय समय पर तैयार होते रहेंगे इस क्लब के लिए। फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमटीज वहाँ पर रेडी हैं, जो कि वहाँ पर सेशंस भी कर सकते हैं, और एआई के ऊपर एक एक सामान्य जानकारी का छोटा सा कार्यक्रम या ओरिएंटेशन का सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन डाइट की ओर से इन्हीं टेक बेस्ड ओरिएंटेशन का आयोजन जो है इस क्लब के अंदर लगातार किया जाएगा। एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग
विशेष तौर पे उस टीम के मेंटर्स के द्वारा। तो इसके लिए भी वो रेडी रहेंगे। जो भी संसाधन उनको एससीईआरटी की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं या लोकल लेवल के ऊपर वो टेक्नोलॉजी थीम के ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कार्यक्रम जो है इन टेक्नोलॉजी क्लब के अंदर प्रदर्शन उसका कर सकते हैं, या जब भी वो विजिट करते हैं तो वह कोई सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। इसी लेटर में ये मुख्य बातें जो हैं ये यहाँ तक पूरी कवर हो जाती हैं। इसमें जो दो जगह पर हमने आपको एनेक्सर का जिक्र किया था, वो एनेक्सर इस तरह से है। जो पहला था कि जो मेजर आईसीटी इनिशिएटिव है हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उसका एक पेपर जो है जानकारी का, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और आप जोड़ सकते हो उसके अंदर कुछ और मटेरियल भी, समय समय पर हम इसमें ऐड आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है वो टेंटेटिवली एक 2 पेज का ये इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, इसका इस्तेमाल करके स्कूल मुखिया की तरफ से जब जिस दिन ये अनाउंसमेंट होती है असेंबली के अंदर, उस दिन इस कार्यक्रम को जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो ये इनिशिएटिव्स जो है वो बता सकते हैं। इसको बताने का जो वे होगा उनका इस तरह से कि न केवल बच्चों और टीचर को, बल्कि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको भी समझ बने कि कितने महत्वपूर्ण कार्यक्रम और कितनी दूरगामी सोच के साथ बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स हैं जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा लागू किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा दायित्व ये बनता है कि हम लोग इन कार्यक्रमों की के सही उद्देश्य, इनके संचालन का सही तरीका और इसकी सही पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान दे। तो हम एज अ टीचर, हम एज अ स्कूल हेड और हम एज अ स्कूल मेंटर वो सारी जानकारियां पहले स्वयं रखें अपने पास और फिर उसको आगे कन्वे करें कम्युनिटी को। तो क्या सावधानियां हमें रखनी है टेक्नोलॉजी के प्रयोग में, क्या स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी की, ये सभी दोनों पहलुओं के ऊपर बातचीत करके और एक संतुलित रूप में, बैलेंस रूप में हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे इंश्योर करें, ये सारी बातें वहां पर की जानी है। तो ये पहले पेज में, जिसमें मुख्यमंत्री डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत दीक्षा या एजुसेट के बारे में डिटेल्स इसके अंदर है, या अवसर पोर्टल के बारे में है, समीक्षा ऐप के बारे में है। तो जो जानकारियां सामान्य तौर पे दी जा सकती हैं, आप अपने तौर पर कुछ और भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास अपने लोकल और भी आंकड़े इस प्रोग्रामों संबंधित उपलब्ध हैं तो। इसके अलावा एक और एनेक्सर 2 जो मैंने कहा था कि जो वहां पर टीचर इंचार्जेस हैं, वो क्लब की एक्टिविटी के उद्देश्य को बताने के लिए कि उसका लक्ष्य क्या है और उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। तो ये ही हमारे टेक स्किल क्लब जो एनईपी 2020 21st सेंचुरी स्किल्स को क्लासरूम में इंटीग्रेट करने की जो रिकम स्कूल के अंदर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसकी कुछ डिटेल्स एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि ये दो बड़े उद्देश्यों को लेके काम करेगा। सबसे पहला ये कि टेक्नोलॉजी के एग्जिस्टिंग सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ तक कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड को जो क्लासरूम में लगे हुए हैं उनको और अधिक इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करें, उसका स्टेट की जो डिजिटल रिपॉजिटरी बहुत बड़ी बनी हुई है, उस रिपॉजिटरी का इस्तेमाल हम कैसे करें, ये सब सेशंस हम इस टेक क्लब के माध्यम से स्कूलों के अंदर पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्कूलों के अंदर एक साथ ये सारी ओरिएंटेशन करना संभव नहीं था, इसलिए पहले चरण में हमने सिर्फ एक लिमिटेड नंबर लिया हुआ है और सेल्फ नॉमिनेशन के तौर पे हमारे पास 1400 से अधिक स्कूलों के नामांकन आए हुए हैं। तो उसके साथ हम शुरू करेंगे और आगे आने वाले समय में और स्कूल इसके अंदर ऐड करते जाएंगे।